सीएम रेखा गुप्ता ने खोला बजट पिटारा। दिल्ली का बजट पहली बार 1 लाख करोड़। बजट में महिला बुजुर्गों का विशेष ख्याल। यमुना सफाई, झुग्गी बस्तियों पर है ध्यान। शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी सरकार का फोकस। दिल्ली में 27 साल का सूखा समाप्त होने के बाद बीजेपी सरकार ने अपने बजट पिटारे से दिल्ली को कई बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसमें महिला, बुजुर्ग, युवा और व्यापारी हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट पेश करते हुए रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार विकसित दिल्ली के विजन को पूरा करेगी। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति 68,700 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू से। आप ये मत सोचिए ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जनरेट करेंगे। टैक्स रेवेन्यू से 750 करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपए लघु ऋण से, 1,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और 4,128 करोड़ रुपए केंद्र पोषित योजनाओं से, 7,348 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से और बाकी राशि ओपनिंग बैलेंस से पूरा किया जाएगा। और इस पूरे के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में 72% जो है वो राजस्व व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 28% पूंजीगत व्यय है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। रेखा सरकार के बजट में पार्टी के चुनावी वादे की झलक साफ दिखाई दी है। बजट पिटारे से समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए मिला है। इन पैसों से महिला को 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट है। मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपए दिया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को कार्ड जारी किए जाएंगे। 10वीं पास करने वाले 1200 बच्चों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा। बच्चों को योग, मेडिटेशन से जोड़ा जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में सुधार पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पानी की चोरी रोकने की दिशा में काम होगा और वाटर टैंकरों को अब जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। झुग्गी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 696 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9,000 करोड़ रुपए का। 9,000 करोड़ रुपए का, जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया। सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद
पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। कुल मिलाकर रेखा सरकार के बजट से दिल्ली के लोगों के लिए काफी कुछ मिला है। बजट पेश करते हुए रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार पीएम मोदी के विजन पर आगे बढ़ेगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।